प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हमारे बाइबल मनन का विषय है सच्चा उपवास और झूठा उपवास। फरीसी उपवास को बाह्य धार्मिकता का अंग मानते थे और प्रभु यीशु के चेलों के उपवास न करने पर उन पर दोष लगाते थे। एक बार यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेलों ने भी प्रभु यीशु के पास आकर उससे कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? तब यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में इस जगत में था तो उसके चेले उसके साथ ही रहते थे, उसकी बातें अपने कानों से सुनते थे, उसके कार्य को अपनी आंखों से देखते थे, उससे आमने सामने बातें भी करते थे, अर्थात वे उसके प्रत्यक्ष उपस्थिति में रहते थे। तो वे शारीरिक उपवास क्यों करेंगे? क्योंकि उपवास का अर्थ यही है कि परमेश्वर की संगति में रहना। उपवास इस शब्द का विग्रह किया जाए तो इसका सही अर्थ हमारे समझ में आता है। उप और वास, इन शब्दों को मिलाकर उपवास इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। उप का अर्थ होता है ऊपर तथा वास का अर्थ होता है वास करना या निवास करना या रहना, अर्थात ऊपर रहना या ऊंचाई पर वास करना। और हम जानते हैं कि परमेश्वर परमोच्च स्थान पर विराजमान है और उसके साथ वास करना या संगति करना ही उपवास होता है। परंतु आज हमें प्रभु यीशु से संगति करने के लिए आत्मा में प्रभु से जुड़ना होता है, क्योंकि प्रभु आत्मा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उसके पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में भेजता है। इसलिए उससे संगति करने के लिए हमें आत्मिकता में ही आना होगा। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलना होगा। परंतु हम यह भी जानते हैं कि मनुष्य शारीरिक भी है और जिसका शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है और आत्मा शरीर के विरोध में। और वचन कहता है कि जो शरीर की दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर की लालसा से चलने वाला मनुष्य परमेश्वर से बैर रखता है। इसलिए कि देह की वासनाओं पर मनन करने वाला मन परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं होता और ऐसा मन मनुष्य को मृत्यु की ओर ले चलता है, अर्थात वो उसे परमेश्वर से अलग करने लगता है। परंतु जो आत्मा पर मन लगाता है वो जीवन और शांति पाता है। इसलिए जो आत्मिकता में चलता है वो आत्मिक बातों पर ही मन लगाता है, शरीर की बातों पर नहीं। इसलिए हमें अपने शरीर को आत्मा के अधीन करके रखना है, और यह शरीर आत्मा के अधीन तब हो सकता है जब हम पवित्र आत्मा को अपने हृदय में प्रवेश करने देते हैं। और जब हम में पवित्र आत्मा वास करता है तो हम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में है, और पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु के निकट ही ले चलता है और हम अपने आत्मा में प्रभु यीशु से संगति कर पाते हैं। इसलिए संसार की बातों से, शरीर की भावनाओं से परे होकर अपने शरीर, मन और आत्मा के साथ प्रभु की उपस्थिति में वास करना ही सच्चा उपवास होता है। परंतु यदि कोई उपवास करने के लिए अपने देह में कमजोर हो, क्योंकि वो अपनी भूख की लालसा को नियंत्रण में नहीं रख पाता हो, परंतु वो अपने सच्चे हृदय से उपवास के साथ प्रभु की आत्मिकता में बढ़ना चाहता है, तो उसे प्रार्थना में प्रभु के अधीन हो जाना है और प्रभु से सहायता मांगनी है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। उसकी सामर्थ से हम शारीरिक दशा में से बाहर निकलकर आत्मिक दशा में आ जाते हैं, और उस दशा में हम शरीर पर मन नहीं लगाते और न ही शरीर की लालसाओं को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से चलाए चलते हैं और हम आत्मिकता में बढ़ते जाते हैं। इसलिए केवल शरीर में भूखा रहना ही उपवास नहीं, परंतु उस स्थिति में आत्मिकता में प्रभु की संगति में रहना ही सच्चा उपवास होता है। हम प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं और उपवास करते हुए उससे विनती करना चाहते हैं, तो भी प्रभु हमारे उपवास को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि वो हमारा पिता है और अपने मांगने वालों को वो अच्छी वस्तुएं देना जानता है। परंतु यदि हम अपने देह से कुकर्म करते रहे, प्रभु की आज्ञाओं को अहमियत नहीं देते हैं, परंतु संसार की बातों पर चलते हुए अपने ही मन के हट पर चलते हैं
और अपने ही स्वार्थ के लिए अयोग्य वस्तुएं या ऐसा कुछ पाना चाहते हैं जो प्रभु की दृष्टि में उचित नहीं, और उसके लिए केवल शारीरिक तौर पर उपवास करते हैं परंतु प्रभु की मर्जी को नहीं ढूंढते, तो ऐसा उपवास प्रभु की दृष्टि में व्यर्थ है। हम भूख हड़ताल के समान परमेश्वर के सम्मुख उपवास नहीं कर सकते हैं। इस संसार में देखा जाए तो जनता को जो भूख हड़ताल का अधिकार प्राप्त हुआ है वो व्यर्थ नहीं है, परंतु वो इसलिए दिया गया है कि कोई किसी पर अन्याय न करे या कोई न्याय से वंचित न रह जाए। इस अधिकार से जनता अपनी मांगे सरकार के सम्मुख रखती है, परंतु सरकार जनता की उन बातों को ही मद्देनजर रखती है जो बातें सभी जनता के हित में हो और कानून व्यवस्था के न्याय व्यवस्था के दायरे में हो। परंतु हम यह भी देखते हैं कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियम हर हालातों में सर्वदा के लिए परिपूर्ण साबित नहीं हो पाते। कभी कभी उसमें विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बदलाव भी करने पड़ते हैं या उसमें कुछ जोड़ा भी जाता है। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा पवित्र, उत्तम और न्याय्य है। उसकी बातें कभी भी कालबाह्य नहीं होती, वो सच ही साबित होती है। उसके वचन अटल है, उसकी आज्ञाएं हमारे ही भलाई के लिए होती है। उसे मानने वाला कभी भी बुराई की ओर नहीं जाता और नाश होने से बच जाता है, तथा उसकी आज्ञा न मानने के बुरे नतीजे भी मनुष्य को ही भुगतने पड़ते हैं। अय्यूब के ग्रंथ में अय्यूब और उसके 3 मित्रों की बातें सुनकर परमेश्वर के न्यायत्व का समर्थन करने हेतु एलीहू अय्यूब से कहता है, आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। यदि तूने पाप किया है तो उससे परमेश्वर को क्या? यदि तेरे अपराध बहुत ही बढ़ जाए तो भी उसका क्या बिगड़ता है? और यदि तू धर्मी है तो उसे क्या देगा? तुझसे उसे क्या लाभ होगा? तेरे अधर्म का फल तुझ समान मानव को ही भुगतना पड़ेगा और तेरे धर्म का फल मानव संतान को ही प्राप्त होगा। तो भी परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। उसने हमें अपने स्वरूप और समानता में सृजा है, परंतु हम ही उससे भटक गए थे। हमने अपने अपने मार्ग बना लिए थे। तो भी परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा और अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। वो किसी का भी विनाश नहीं चाहता, इसलिए वो हमारे द्वारा मांगने पर भी बुरी वस्तुएं कभी नहीं देता, क्योंकि वो हमें अच्छी वस्तुएं देना चाहता है। इस कारण कुछ अयोग्य पाने की चाहत में हमारे द्वारा की गई भूख हड़ताल परमेश्वर के सम्मुख कोई मायने नहीं रखती। अय्यूब 35:13 में कहा गया है कि परमेश्वर व्यर्थ बातें नहीं सुनता और न ही वो सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाए गए 2 अपराधियों में से जिस अपराधी ने प्रभु पर दोष लगाते हुए कुड़कुड़ाते हुए प्रभु यीशु से अयोग्य मांग की थी, उसे प्रभु यीशु ने कुछ भी प्रति उत्तर नहीं दिया था। परंतु जिस दूसरे अपराधी ने उस अपराधी के गलत बातों का विरोध करते हुए अपने पापों को मानते हुए यीशु मसीह का प्रभु और उद्धारकर्ता के तौर पर अंगीकार करते हुए उचित बात के लिए विनती की थी, तो प्रभु यीशु ने उससे बात की और उससे प्रति उत्तर देते हुए कहा कि तू आज ही मेरे साथ सुखलोक में होगा। उसे अपने जीवन को ठीक करने का अवसर न रहा था, परंतु उसने अपने मन को प्रभु के सम्मुख सीधा किया और अपने अपराध भी कबूल किए और उसका उद्धार हुआ। उस पर प्रभु का अनुग्रह हुआ। प्रभु को हमारे भूखे रहने से ज़्यादा हमारा सीधा मन और आज्ञाकारिता भाती है, अन्यथा हमारा उपवास वो झूठा उपवास जानता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब यहूदा का राज्य 70 साल से बंधुआई में था, तब जकरिया नबी के समय में दारा राज्य के 4थे वर्ष में बेतेल वासियों ने यहोवा से विनती करने और याजकों से और भविष्यवक्ताओं से यह पूछने हेतु कुछ जनों को उनके पास भेजा था कि क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए, जैसे कि कितने वर्षों से हम करते आए हैं। यहूदा के यह लोग जब वे चैन से अपने देश में बसे हुए थे तो वे केवल रिवाज के तौर पर उपवास और रुदन किया करते थे, परंतु परमेश्वर के वचन को जो नबियों के द्वारा उनके पास आता था उसे ठुकरा देते थे और अपने ही मन के हट पर चलते थे। इसलिए परमेश्वर का वचन जकरिया नबी के पास पहुंचा था और उसने कहा, इन सब साधारण लोगों से और याजकों से कहे कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच
5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या सचमुच मेरे लिए ही उपवास करते थे? जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते पीते हो? क्या यह वही वचन नहीं जो भविष्यवक्ताओं द्वारा उस समय पुकार कर कहता था कि खराई से न्याय चुकाना, एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, न तो विधवा पर जुल्म ढाना, न अनाथों पर, न परदेशी पर और न ही दीन जन पर। अपने मन में भी एक दूसरे की हानि करने के लिए न सोचना। परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा, वे अपने ही हट पर चलते रहे। उन्होंने अपने कानों को मूंद लिया ताकि सुन न सके, और अपने हृदय को इसलिए वज्र सा बना लिया था कि वे व्यवस्था को और नबियों द्वारा आए हुए वचन को, जिन्हें परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा कहला भेजा था, उसे न माने। इसलिए सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का, और उसका यह वचन हुआ था कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। और जकरिया नबी के द्वारा यह वचन पहले ही आया था कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर ने उनसे थोड़ा ही क्रोध किया था, परंतु उन्होंने अपनी विपत्ति को बढ़ा दिया था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना था। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य पर उनके ही भलाई के कारण क्रोध करता है, परंतु वो बड़ा अनुग्रहकारी भी है। इस कारण अपने अनुग्रह से उसने उन्हें बंधुआई में से मुक्त कर दिया था। इससे हम जान गए हैं कि परमेश्वर हमारे उपवास से तब प्रसन्न रहेगा जब हमारा मन उसकी दृष्टि में सीधा हो और हमारा उद्देश्य भी सही हो। याकूब की पत्री में कहा गया है कि तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर को सीधा मन भाता है और वो सीधे मन वालों पर ही अपने भेद खोलता है। उपवास के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आए तो हमारे मन को शुद्ध करना भी अवश्य है। याकूब की पत्री में कहा गया है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। इसे हम आत्मिक अर्थ में समझते हैं तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें तो पवित्र आत्मा के अभिषेक का तेल हमारे सर पर हो, यानी कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए हम प्रभु से संगति करें, न कि अपने ही मन के विचारों से जो प्रभु की दृष्टि में उचित नहीं। और मुंह धोने से तात्पर्य यह है कि हमारे मुख से कोई बुरी बात न निकले और प्रभु की दृष्टि में कोई अनुचित बातें हम न करें, क्योंकि इससे हम अशुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि जो हृदय में होता है वो ही मुंह से बाहर निकलकर हमें अशुद्ध कर देता है। इस कारण हमारे मुख से बुरी बातें तब निकलती है जब हमारा मन अशुद्ध हो, और ऐसा मन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु के वचनों से ही शुद्ध हो पाता है। इसलिए जैसे हम उपवास में शरीर के भूख की लालसाओं को मारते हुए उसे आत्मा के अधीन कर देते हैं और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलना सीख जाते हैं ताकि हम शरीर की वासनाओं का पीछा करने से परे हो जाए, वैसे ही हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलते हुए उपवास में जाए, अर्थात प्रभु के संगति में रहे, तो हम उसके वचनों से, उसकी बातों से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से की गई प्रार्थना से अपने मन को बुरे विचारों से शुद्ध कर पाते हैं और अपने मुंह को धो सकते हैं, अर्थात अपनी वाणी को हम शुद्ध कर सकते हैं और प्रभु की दृष्टि में सच्चा उपवास कर सकते हैं। ऐसे उपवास में हम औरों के लिए भी प्रार्थना, विनती, निवेदन या धन्यवाद कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मूसा उन इस्राएलियों के लिए उपवास करते हुए यहोवा से मध्यस्थी करता था, जो मिस्र की गुलामी से निकलने के बावजूद यहोवा से बलवा ही बलवा करते थे और उसे क्रोधित किया करते थे। परंतु मूसा 40 दिन तक बिना रोटी खाए और पानी पिए उनके लिए यहोवा से विनती किया करता था, जिससे यहोवा का क्रोध शांत हो जाता था और वे इस्राएली नाश होने से बच जाते थे। परंतु उसके पश्चात भी वे अपने मन के हट पर चलते हुए परमेश्वर को रीस ही दिलाते थे। और हम देखते हैं कि यहोवा उनसे 40 वर्ष तक रूठा रहा और वे वचनदत्त भूमि में प्रवेश न कर पाए थे।
परंतु आज हमारे लिए एक ऐसा मध्यस्थ है जिसके द्वारा परमेश्वर के पास आने वालों का वो पूरा पूरा उद्धार कर सकता है और उनके लिए विनती करने को वो सर्वदा जीवित है। वो ही प्रभु और उद्धार करता है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके लहू के द्वारा हमें उस नए और जीवते मार्ग से परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है और हम नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हैं जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। इसलिए इब्रानियों 12:25 में कहा गया है कि सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह फेर कर उसका अपमान न करो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चितौनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके थे, तो हम स्वर्ग पर से चितौनी देने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बचे रहेंगे। क्योंकि यदि हम सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी जानबूझकर पाप करते रहे, तो हम उस वाचा के लहू को अपवित्र जानते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के आत्मा का अपमान करते हैं। और वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। जो विश्वास करेगा वो अपने प्राण को बचाएगा, परंतु विश्वास से हटने वाले नाश हो जाएंगे और परमेश्वर का मन उनसे प्रसन्न न होगा। इसलिए हमें प्रभु के अनुग्रह का और हमारा मध्यस्थ प्रभु यीशु का अनादर नहीं करना है, जो हमारे जीवन का स्वामी है, अन्यथा पवित्र आत्मा हमसे शोकित हो जाएगा, जिसकी छाप हमें अपने छुटकारे के दिन के लिए दी गई है। और हम भी उन मिस्र में से निकले हुए परंतु परमेश्वर को रिस दिलाने वाले इस्राएलियों की तरह परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने प्रभु यीशु के संगति में ही रहना है और उन प्रभु के दासों का, प्रभु के जनों का भी आदर करना है, जो हमें प्रभु से जुड़े रहने में हमारी सहायता करते हैं, हमारे लिए उपवास प्रार्थना करते हैं। हमें भी उनके लिए और सबके लिए सच्चे उपवास से प्रार्थना करनी है, ताकि हमारा गुप्तदर्शी पिता हमें उपवासी जाने और हम उससे प्रतिफल पाए। क्योंकि हमारे लिए उपवास अपनी धार्मिकता दिखाने का प्रमाण नहीं, बल्कि यह हमारे आत्मिक जीवन का हिस्सा है, जो जीवन हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मसीह में बने रहकर जीते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।